हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं तुला राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है नवंबर 2024 की लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है तुला राशि। और तुला राशि इसमें सबसे पहले हम आपके खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नवंबर के महीने में आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से। फिर मैं चेक करूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस नवंबर के महीने में क्या रहेंगे। देन हम चेक करेंगे सबसे एंड में कि नवंबर का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या, आप दोनों में बातचीत होगी या नहीं होगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी या खराब होंगी, सॉल्व होंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। वो सारा कुछ हम देखेंगे आउटकम में। और ये डेक मैंने नया डेक मंगाया है। मैसेजेस इसमें से मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस तुला राशि, कि आपके पार्टनर आपको नवंबर के महीने में कौन सा सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं जो वो आपको बोलते नहीं है खुल के, लेकिन उनके मन की बातें हम चेक करेंगे एंड में। तो ये मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ मैसेज कार्ड के डेक। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि मैसेजेस क्या रहेंगे, वो हम बाद में चेक करेंगे। तो चलिए तुला राशि शुरू करते हैं आपसे। आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर के महीने में, और फिर आपके पार्टनर की फीलिंग, फिर आउटकम। लिब्रा तुला राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, नो कांटेक्ट वाले भी, रिलेशनशिप वाले भी, शादीशुदा लोग भी। सिंगल्स अगर देख सकते हैं, देख तो सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो, लेकिन थोड़ी सी मैच कम होगी। क्योंकि अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से थोड़ी सी चीज़ें कम मैच होंगी। हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हो लेकिन सिंगल हो तो आप देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि सिंगल्स के लिए रीडिंग अलग से बनाया करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मैसेज करके बता देना, तो मैं बना दिया करूंगी आगे से। लिब्रा तुला राशि वालों की खुद की फीलिंग्स नवंबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। लिब्रास की फीलिंग क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। डेविल का कार्ड आया तुला राशि आपके लिए नवंबर 2024 में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। लिब्रा तुला राशि वालों की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी नवंबर 2024 में अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी तुला राशि। सबसे पहले प्लेंटी ऑफ फिश, कैसोनोवा, लॉयल्टी। तुला राशि देखिए, आपकी जो फीलिंग्स है ना स्टार्टिंग में 1 से 10 नवंबर के बीच में, ये क्योंकि देखिए एक महीने की रीडिंग है, फीलिंग्स हमेशा इंसान की बदलती रहती हैं। आज कुछ है कल कुछ है, तो उस तरीके से मैंने 10-10 दिन में इस रीडिंग को डिवाइड किया हुआ है। तो 1 से 10 नवंबर के बीच में तुला राशि, प्लेंटी ऑफ फिश और डेविल का कार्ड आपके लिए आया है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा या फिर किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर एक टेंशन और एक स्ट्रेस आपको तुला राशि मुझे रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब टेंशन और स्ट्रेस के कारण मुझे कुछ भी हो सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ है, बट मुझे ये दिख रहा है आप रिलेशनशिप को लेकर किसी चीज़ का परेशानी सी दिमाग में रहती हुई दिख रही है। और देखिए एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव सी एनर्जीज भी मुझे दिख रही है तुला राशि आपकी। ऑब्सेसिव और पॉजेसिव का मतलब होता है कि जैसे आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं रहे हैं, आप 24 घंटे आपके दिमाग में पार्टनर ही चल रहे हैं, आप उनको छोड़ना चाहते हो नहीं छोड़ पा रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपको ना उनकी आदत हो गई है, आपको उनकी एडिक्शन हो गई है, वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और शायद आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए एक टेंशन स्ट्रेस हो रहा है। एक होता नहीं इंसान सामने वाले, आपको ये लग रहा है कि ये इंसान आपको किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। और हो सकता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने पार्टनर से, एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उनको खोना नहीं चाहते हो, तो वैसा सा रहता वो दिख रहा है। और इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग और थोड़े से डोमिनेटिंग आप 1 से 10 नवंबर के बीच में हो रही हो। कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग का मतलब हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ को लेकर, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और नीचे ये कार्ड आया प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड। देखिए ये कार्ड दो चीजें बोल रहा है। हो सकता है आपको टेंशन और स्ट्रेस हो रहा है और आप अपने पार्टनर को शायद नहीं खोना चाहते हो, और आपको उनकी शायद आदत लग गई है, इसलिए आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो कि ये पार्टनर आपके हैं, ये किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हो। वो चीजें हो सकती हैं। साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया और ये कार्ड आया कैसोनोवो का, हो सकता है कुछ तुला राशि के लिए ये भी टेंशन और स्ट्रेस का कारण है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपके अलावा किसी के साथ रिलेशनशिप में है या किसी के साथ फ्लर्ट कर रही हैं।
आपके अलावा और लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस देख रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है आप थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, इसलिए परेशान हो रहे हो, इसलिए ऑब्सेसिव सी पॉजेसिव सी एनर्जीज है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको छोड़कर ना चले जाएं, एक ये कारण हो सकता है। देखिए ये कार्ड दोनों आए हैं ना, इसलिए मैंने बोला कि पहली सिचुएशन कुछ तुला राशि वालों की फीलिंग्स ये हो सकती हैं परेशानी की, कि आपके पार्टनर, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से भी बातचीत कर रहा है और इस रिलेशनशिप में वो सीरियस नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी, यानी कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सीरियस नहीं है, फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ, आपको ऐसे फील हो रहा है। और उनकी लाइफ में और लोग हैं और ऑप्शंस हैं और चॉइसेस हैं, ये भी आपको फील हो रहा है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि उन आपके कार्ड है, तो आप देखिए कुछ भी सोच सकते हो। दूसरी सिचुएशन मैं अभी बताऊंगी आपको, इसका मतलब और क्या दूसरे इन कार्ड्स का। और देखिए यहाँ पे एक तो मैंने ये बताया, और दूसरा देखिए मुझे ये भी दिख रहा है कि एक तो आपको लग रहा है तुला राशि कि आपके पार्टनर शायद सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप में, आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी पहले सारी ये चीजें बताई हैं। अब दूसरी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ये हो सकती है, तुला राशि के लिए, जरूरी नहीं है सारे तुला राशि ऐसा ही सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। अब शक मत करने लग जाना बिना मतलब से, मैं कार्ड के मतलब बता रही हूँ क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग है, सभी लोग अलग अलग तरीके से रीडिंग को देख रहे हैं और उनकी सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। दूसरी तुला राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स ये हो रही हैं, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना लॉन्ग टर्म के लिए शायद चीज़ें नहीं जा सकती। मुझे किसी लेवल पे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप खुद ही, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर पार्टनर इस रिलेशनशिप में अच्छे से आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। टेंशन स्ट्रेस तो हो रहा है, ऑब्सेसिव पॉजेसिव एनर्जीज तो हो रही हैं आपकी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इस पार्टनर के अलावा, इस रिलेशनशिप के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन चॉइसेस है। यानी कि अगर ये इंसान आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आपको उतना नहीं पूछ रहा, आना जाना उनकी तरफ से हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ये दूसरी सिचुएशन बता रही है तुला राशि वालों की फीलिंग्स, तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा खुद फील हो रहा है कि भी आप इस इंसान के ऊपर मर नहीं रहे हो, आपके पास और ऑप्शन चॉइसेस भी हैं। आप यही एक इंसान नहीं रह गया, यही एक अकेले पार्टनर नहीं रह गया कि आपको सिर्फ इनके साथ ही रहना है, इनके अलावा आपको और लोग भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी मुझे हो सकता है रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अगर पार्टनर की तरफ से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अगर तो आपकी सोच ऐसी हो रही है। और कैसनोवा का कार्ड यही बोल रहे हैं कि हो सकता है कि किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप में आप खुद ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन या तो आपकी तरफ से रह रही है, आपको लग रहा है पार्टनर की तरफ से रह रही है। तो देखिए आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, ज़्यादा सीरियस आप नहीं होना चाहते हो, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहते हो, एक कैजुअल चीज़ों को शायद आप मुझे रखते हुए दिख रही हो, ये चीज़ें हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से अगर कुछ इश्यूज हैं, आप परेशान हो रहे तो आप हो सकता है अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना माइंड को चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, हो सकता है आप और लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। होता है ना कई बार हम वैसे ही अपना थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस दूर करने के लिए और लोगों से मिलने लग जाते हैं, बातचीत करने लग जाते हैं कि हमारा ध्यान शायद दूसरी तरफ जाए। तो ये चीज़ें भी मुझे तुला राशि आपकी रहती हुई दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बोल रहे थे कि अगर आप किसी चीज को लेकर स्टक महसूस कर रहे थे तुला राशि, 11 से 20 नवंबर के बीच में, ये था 1 से 10 नवंबर, 11 से 20 नवंबर के बीच में एक स्पीड आपकी तरफ से मुझे आती हुई दिख रही है इस रिलेशनशिप में, बहुत तेजी से आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ये कार्ड मुझे बोलता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। देखिए अगर तो आप इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम से अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आप निकलना चाह रहे थे, आप नहीं निकल पा रहे थे किसी भी सेंस में, एक अटैचमेंट की सेंस में, एक टेंशन स्ट्रेस की सेंस में, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, अपने आप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं और आप बहुत एकदम से सडन आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के में वो आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप अपने पार्टनर से चाहते हो, तो आपको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए। या फिर हो सकता है कि आप पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कॉल मैसेज कर रहे हो। देखिए ये कार्ड ये बोलता है कि आगे बढ़ना। ये अब किस चीज में से तुला राशि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको टेंशन स्ट्रेस हो रहा होगा, हमने देखा स्टार्टिंग में, परेशान हो रहे हो, मिड में जाके आपको ये लग रहा है कि आपको ना हर्ट नहीं रहना, आपको ये स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना है किसी लेवल पे। कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर जाते हैं, अब और परेशान नहीं होना। और कुछ तुला राशि वालों के लिए ये भी हो सकती हैं चीजें कि आपको लग रहा है कि चलो एक बार आगे बढ़ते हैं, कॉल मैसेज करते हैं पार्टनर को, ये भी चीजें हो सकती हैं। अब तुला राशि, आप बहुत सारे तुला राशि वाले लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब ये कार्ड बोलते हैं कि स्टक एनर्जी में से बाहर निकलना। आप किस एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो
वो आपको पता है। मैंने कार्ड का मतलब बता दिया कि कोई इंसान टेंशन स्ट्रेस में से बाहर निकल के मूव ऑन कर रहा है, कोई इंसान सोच रहे चलो कॉल मैसेज करते हैं पार्टनर को, कोई इंसान हो सकता है अगर परेशान थे, नेगेटिव हो रहे थे, टेंशन में जा रहे थे, तो अपने आप को उसमें से बाहर निकाल रहे हो। तो किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सडन चेंजेस आपके अंदर मुझे आते हुए दिख रहे हैं 11 से 20 नवंबर के बीच में। और 21 से 30 नवंबर के बीच में ये कार्ड मुझे बोल रहा है स्टार और वॉयलेट स्टार ब्लू का कार्ड है। देखिए, तो लॉयल्टी आपकी तरफ से मुझे रहती हुई दिख रही है तुला राशि। ये दोनों कार्ड ही यही बोलते हैं कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा लॉयल हो, वफादार हो, और आपको खुद भी पता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे हो, कोई धोखा, कोई फ्रेब आपकी तरफ से नहीं दिख रहा मुझे। आपको ऐसे फील हो रहा है, आपकी एनर्जीज हैं, और आपको ऐसे लग रहा है कि अब आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो, सीरियस हो, और मैनिफेस्ट एक आप करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है सिंपली एक प्रेयर कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यही कुछ कर रहे हो, मैं मतलब बता रही हूँ कार्ड के। और कुछ तुला राशि वाले होता है कि सिंपली इस रिलेशनशिप को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, और आपकी तरफ से एक बहुत ही गिविंग एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है तुला राशि। यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत फीलिंग्स है आपके मन में, एक लॉयल्टी है। आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के को सच्चा प्यार करते हो और आप उनके साथ चिटिंग नहीं कर रहे हो। आपको खुद ऐसा फील हो रहा है 21 से 30 नवंबर के बीच में। स्टार का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, अगर किसी चीज को लेकर अगर आप तुला राशि नेगेटिव हो रहे थे पीछे, हमने देखा भी स्टार्टिंग में बहुत टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के ऊपर शक कर रहे हैं, डाउट भी कर रहे हैं किसी लेवल पे। और इस एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को डील कर रहे हो। अगर आप पीछे किसी चीज को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, ना उम्मीद हो रहे थे, आपको लग रहा था कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, एक उम्मीद आपकी मुझे जागती हुई दिख रही है, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, एक होप आपकी मुझे रिवाइव होती हुई दिख रही है, कि एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को डील करते हुए दिख रहे हो। ये चीजें मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देख लेते हैं तुला राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए नवंबर 2024 में क्या रहेंगी। 5 ऑफ कप्स, हर्मिड, टू ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी नवंबर 2024 में। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स नवंबर 2024 में तुला राशि के लिए क्या रहेंगी। फेमिनिन, फैंटम लवर, फैंटेसी, पेंडुलम। मैं इसलिए हंसी थी क्योंकि ये कार्ड पेंडुलम का यस नो का कार्ड आया, और ये कार्ड भी यस नो का, दोनों एक से कार्ड आ गए हैं। मतलब इस कार्ड का भी मतलब यस और नो है टैरो कार्ड में, और ये कार्ड भी यस और नो का ही आ गया। तो देखते हैं, चलिए आपको मैं बताती हूँ। देखिए तुला राशि, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं किसी चीज को लेकर। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया और फेमिनिन का कार्ड आया, तो आपके पार्टनर की तरफ से मुझे उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, जिस मतलब बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं नवंबर के महीने में। और मुझे ऐसे दिख रहा है स्लो, पता है क्यों आपके पार्टनर, उनका ना जो रिलेशनशिप को लेकर एक सोच है वो नेगेटिव हो रही है। अब देखिए, ये कार्ड बोल रहा है हो सकता है आपके पार्टनर का कोई पहले पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा हो, मतलब इस रिलेशनशिप के अलावा पीछे कोई और रिलेशनशिप रहा हो, जिसमें उनका जो होता है ना एक एक्सपीरियंस शायद अच्छा नहीं रहा, या वो पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट कर रही हैं। और आपके पार्टनर पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं, जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें आप दोनों में खराब चल रही हैं, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। यानी कि आपके पार्टनर का माइंड जो है ना वो नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एक पछतावे वाली फीलिंग है, एक रिग्रेट वाली फीलिंग है। देखिए, हो सकता है तुला राशि अगर आपसे कोई गलती हुई तो वो आपकी गलतियों के ऊपर ही सोचते जा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब गलती कई बार छोटी सी भी होती है तो इंसान बड़ा बना लेता है, कई बार बड़ी गलती होती है तो इंसान फिर उसको छोड़ता ही नहीं है। अगर आपकी तरफ से गलती हुई तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं बार बार, और उसी को सोच सोच कर नेगेटिव हो रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। और कुछ अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो अगर उनसे खुद से ही कोई गलती हुई तो वो अपनी गलती के ऊपर ही बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं
कि उनसे ये मिस्टेक हो गई है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। एक पछतावे वाली फीलिंग उनको रहती हुई दिख रही है, रिग्रेट रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि हो सकता है कुछ तुला राशि के पार्टनर का पास्ट का कोई रिलेशनशिप है या रहा होगा, वो बहुत ज़्यादा उसको सोच कर नेगेटिव हो रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान पुरानी चीज़ों को भूलता नहीं है और वो चीज़ें करंट रिलेशनशिप में आ जाती हैं, तो एक माइंड उनका इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है। उतना एक्साइटमेंट वो नहीं फील कर रहे हैं, उतने इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से वो मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। और आपके पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि देखिए, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मुझे दिख रही है बहुत स्लो दिख रही हैं। अब ये मत सोचने कि आपके पार्टनर तो अब जी छोड़कर ही जा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर रही, ये फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी हम निकालेंगे आउटकम कि कर होगा क्या आप दोनों के बीच में, और नवंबर का महीना कैसा जाएगा, फिर हम मैसेजेस भी देखेंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये तो फीलिंग्स है, इंसान कुछ भी सोच सकता है, एटलीस्ट हमें उनके मोटिव्स इंटेंशंस पता चल रहे हैं यहाँ से। और ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं तुला राशि 11 से 20 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा नहीं, मुझे आपके पार्टनर पूरे महीने में एक अकेलापन ही फील करते हुए दिख रहे हैं। उतना अंदर से एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं। एक या तो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उन्होंने आपसे किसी तरीके से एक डिस्टेंस रखा है, स्पेस रखी है। हो सकता है वो सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अकेले रह के चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। किसी चीज़ का जैसे होता है ना, रिसर्च कर रहे हैं, कुछ सवाल उनके दिमाग में है, उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपके पार्टनर भी नेगेटिव तो हो रहे हैं, बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है तुला राशि 11 से 20 नवंबर के बीच में कि कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप उनको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हकीकत में आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकते हो। सिर्फ़ एक उनकी इमेजिनेशन है, एक डिज़ायर है, एक इच्छा है, जो वो पूरा तो करना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को। बट उनको ऐसा मन में एक डर है कि ये रिलेशनशिप हकीकत में उनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकता। हकीकत में मतलब एक्चुअल में आप उनकी लाइफ़ में हमेशा के लिए नहीं आ सकते हो। और एक सिर्फ उनकी सोच है, इमेजिनेशन है, दिन में शायद वो सपने देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये सपना शायद उनका पूरा होने वाला नहीं है, जो वो आपसे चाहते हैं। ये फीलिंग्स मुझे आपकी पार्टनर की दिख रही हैं। और ये दोनों कार्ड एक जैसे ही आए हैं, और ये कार्ड जो आए हैं तुला राशि 21 से 30 नवंबर 2024 के, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं देखिए, आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। मुझे आपके पार्टनर थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं, वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। हाँ और ना में मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं। अब हाँ और ना में फंसने का मतलब होता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं, दो चॉइसेस हैं। एक तरफ तो आप हो, रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और चीज हो सकती है। हो सकता है आपके अलावा या तो कोई और इंसान है, एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज हो सकती है उनका करियर है, एंड उनकी फैमिली भी हो सकती है। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो किसको रखें, किसको छोड़ें, किसको चूज करें, किसको ना करें, किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ ना जाएं। तो वैसा सा माइंडसेट उनका रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा हाँ और ना में फंसे हुए हैं। हो सकता है एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि लें, एक्शंस लें अपनी तरफ से, यानी कि आगे बढ़े या ना लें। और उनको ऐसे लग रहा है कि अगर एक्शंस लिए तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो दूसरे पल उनको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो किसी चीज़ को लेकर हाँ और ना में फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कोई भी चीज़ हो सकती है, येस और नो में, टू माइंड्स में आपके पार्टनर मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ उनका दिमाग कुछ कहता है, तो दूसरे पल उनका दिमाग कुछ और बोलने लग जाता है। कभी उनको हाँ सही लगती है, तो कभी उनको ना सही लगती है। तो ये कार्ड भी यही बोल रहे थे कि कंफ्यूज है, स्टक है, बट ये डिसीजन लेना है। बट मुझे आपके पार्टनर लग रहा है कि 21 से 30 नवंबर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा अपनी कंफ्यूजन में से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। डिसीजन चॉइस लेने के ऊपर एक मन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि अब ना दो चीज़ों में फंसना नहीं है, कोई फैसला अब लेना पड़ेगा। जो भी वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, उनको लग रहा है कि एक फैसला ले लेना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अब स्टक रहने का कोई फायदा नहीं है। और अगर पीछे किसी चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपकी कोई बात को इग्नोर कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, आपकी कोई बात सुन नहीं रहे थे, तो अब उनको लग रहा है कि वो उस चीज़ में से भी बाहर निकलते हुए दिख रही है। यानी कि अवॉइड, इग्नोर जो कर रहे थे ना चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो अब वो शायद हो सकता है आपकी कोई बात सुनने पे तैयार हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्टक एनर्जीज में से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन चॉइस भी लेते हुए दिख रहे हैं। उनको अब लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशनशिप में स्टक नहीं रहना, अब फाइनली आगे बढ़ना पड़ेगा। बट स्टिल मुझे लग रहा है किसी चीज़ को लेकर हाँ और ना में भी वो फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। तुला राशि, ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स।
अब हम देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या, फाइनली चीजें कैसी रहेंगी। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा। तुला राशि, इसमें आपके खुद के भी कार्ड है, पार्टनर के भी है। आउटकम कभी भी एक इंसान का नहीं निकलता, हमेशा दो लोगों का निकलता है। तो इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में नवंबर का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक आए कार्ड तो क्या होता है ना, कई बार तुला राशि फीलिंग्स एनर्जीज अलग होती हैं। कई बार फीलिंग्स ऐसी निकलती है कि इंसान बहुत परेशान है, हर्ट है, बात नहीं करना चाहता, ये फीलिंग्स होती है, इंसान ऐसा सोच रहा है। आउटकम कई बार कुछ और ही निकल आता है, कई बार पॉजिटिव निकल आता है कि हाँ भी चीजें जिस हिसाब से हमने देखी, फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी आपकी भी, बट आउटकम कई बार अच्छा निकलता है कि हाँ भी बात हो रही है, चीजें आगे बढ़ रही है। तो आपकी अभी जो कार्ड्स निकले उसमें मुझे काफी हद तक चीजें अच्छी ही दिख रही हैं नवंबर के महीने में। अभी मैं और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लिब्रा तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा नवंबर 2024 में, होगा क्या, कैसा रहेगा नवंबर का महीना, वो देखते हैं। द रियल डील, ओल्ड फुटेज, की टू माई हार्ट। देखिए चीजें किसी लेवल पे मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं तुला राशि नवंबर 2024 में। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो किसी लेवल पे मुझे थोड़े से सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास की टू माई हार्ट का कार्ड है। ये होता है कि जब किसी कोई ताला होता है ना, वो उसको उसको ताला लग जाता है तो अब वो चीज़ क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। हमें उसकी चाबी ढूंढनी पड़ती है और उस चाबी को जब हम लगाते हैं, ताला खुलता है तो चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो वही चीज़ें आपके कार्ड में, ये चाबी आ गई है। चाबी का मतलब होता है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें किसी लेवल पे सॉल्व होती हैं। आई थिंक आपको समझ आई होगी बात। जब ताला को चाबी देते हैं तो सोल्यूशन निकलता है, ताला खुल जाता है और हमें पता चलता है कि अंदर रूम में क्या पड़ा है या कहीं पे भी, वो सारी चीजें हैं। तो देखिए आपका पहले मुझे दिख रहा है 1 से 10 नवंबर के बीच में तुला राशि, मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, चाहे आप ले रहे हो या फिर आपके पार्टनर। तो कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों का होता हुआ दिख रहा है, अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। अब स्टार्टिंग में जो कम्युनिकेशन है ना, किसी के लिए हो सकता है थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि अगर काफी टाइम से इश्यूज थे, काफी टाइम से मतलब होता है 7-8 महीने हो गए, साल हो गया या 6-7 महीने हो गए, तो थोड़ा थोड़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। किसी के लिए हो सकता है कि अगर छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे बीच बीच में, तो वहां पे कम्युनिकेशन ज्यादा होगा, ये चीजें रहेंगी। स्टिल आंसर यही है कि हाँ, मुझे 1 से 10 नवंबर के बीच में भी मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। मिड में भी मुझे चीजें ठीक दिख रही है। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड यही बोलता है कि एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, किसी तरीके से कोई सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप में, ये चीजें रहेंगी। देखिए ओल्ड फुटेज का कार्ड ये है, रियल डील का कार्ड और पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं तुला राशि। 1 से 10 नवंबर के बीच में या तो आप इनिशिएटिव ले रहे हो या आपके पार्टनर इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो भी इंसान एक्शन इनिशिएटिव ले रहा है, बट आप दोनों में एक कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप कॉल मैसेज कर रहे हो, पार्टनर कर रहे हैं, एक मैसेज के थ्रू आपकी बातचीत हो रही है। हो सकता है ट्रैवल के भी हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। एक एक्साइटमेंट रहेगा, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना कि इम्पल्सिव हो रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो किसी चीज के लिए, कि एक जोश नहीं आता रिलेशनशिप में कि हाँ भाई फटाफट हम कॉल करते हैं, फटाफट मैसेज करते हैं, और वैसी सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ये कार्ड कम्युनिकेशन का होता है, बातचीत का होता है। बट ये कार्ड ना थोड़ा सा ये भी होता है कि थोड़ा कैजुअल वे में भी रहेंगी चीजें। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो तो हो सकता है अभी स्टार्टिंग में एकदम से कमिटमेंट की बातें ना हो, बट कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर काफी टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आपको लग रहा था चीजें सॉल्व नहीं होंगी, तो मुझे नवंबर के महीने में चीजें ठीक होती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। रियल डील का कार्ड मुझे ये बोलता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान को, या फिर देखिए आप दोनों को ही लग रहा है कि ये डील है, जो ये डील है ना, ये रियल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जोड़ी है ना आप दोनों की, वो बिल्कुल सही बनी हुई है। जैसा इंसान आपको चाहिए था वैसे पार्टनर आपको मिले हैं, और जैसे पार्टनर को इंसान चाहिए था, आपके अंदर भी वो क्वालिटीज है, आप भी वैसे ही हो। तो आप दोनों की जो डील है, परफेक्ट इंसान हो, जैसे पार्टनर चाहिए थे वैसे मिल गए हो, तो वैसा सा आप लोगों को रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिंग बनी हुई है।
तो हो सकता है आप में से कुछ लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये जैसा इंसान आपको चाहिए था वैसा आपको मिल गया है। बिल्कुल सही रिलेशनशिप आपको मिला है, जिसमें आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है, एक खुशी मिल रही है, और एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक पैशनेट एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव हो रहे हो, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी कर रहे हो, ऐसे होता है ना कि जैसे कि जल्दी जल्दी कर ले, अब लेट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। तो हाँ, स्टार्टिंग में मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 नवंबर से ही सारा कुछ शुरू हो गया या 2 नवंबर से ही सब कुछ शुरू हो गया। 1 से 10 का बोला तो 1 से 10 के बीच में कोई भी दिन आ सकता है, कोई भी 6-7 नवंबर भी हो सकता है, इवन 9 या 10 नवंबर भी हो सकता है। तो वहां पे चीजें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। अगर यहाँ पे बेटर फिर भी नहीं हुई, कुछ लोगों का अगर डाउट हुआ, अरे हमारा तो हुआ नहीं है, आपने तो ये बोला था, तो फिर आगे मुझे आगे भी चीजें बेटर दिख रही। तो इसलिए मुझे पूरा नवंबर दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आपका होता हुआ दिख रहा है। देखिए, कुछ के लिए स्टार्टिंग में बातचीत हो जाएगी, कुछ के लिए हो सकता है मिड में, कुछ के लिए हो सकता है नवंबर के एंड में हो। चीजें किसी लेवल पे बेटर ही होती हुई दिख रही है नवंबर के महीने में तुला राशि की। और ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड मुझे ये बोलता है कि देखिए, नई शुरुआत आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई दिख रही है। अब नई शुरुआत किसी भी लेवल पे हो सकती है। अगर हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मनमुटाव चल रहा था, तो आप लोग उसको खत्म करके आपस में एक फ्रेश बिगनिंग कर रहे हो। एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है, जिसमें एक प्यार है, फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, इमोशंस है, लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। ओल्ड फुटेज इजेक्ट का कार्ड ये बोलता है कि पुरानी चीजों के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हो तुला राशि, आप दोनों या कोई एक इंसान। या तो आप पुरानी चीजों के ऊपर फोकस करो या आपके पार्टनर। अगर मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर शायद पुरानी चीजों के ऊपर मे भी फोकस कर रहे हो, क्योंकि उनका 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। हमने देखा था। तो ये कार्ड बोलता है कि पास्ट की कुछ चीजों को ऊपर फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप भी कर रहे हो तुला राशि, ऐसा नहीं है, बट कुछ पुरानी मेमोरीज, पास्ट के पल हो गए, या जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पुरानी बातें शेयर की, पुरानी कन्वर्सेशंस हुई, या आप लोग जब मिले, पास्ट की जो भी आपका टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। अब किसी के लिए देखिए कोई अच्छा टाइम होगा, किसी के लिए हो सकता है कुछ इश्यूज रहे होंगे, पुरानी लड़ाइयाँ होंगी, या पुराने कोई भी चीज होगी, उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो तुला राशि, या फिर आपके पार्टनर। उसको माइंड में ना, दिमाग में वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है नई शुरुआत तो होगी, लेकिन पुरानी चीजों भी इस रिलेशनशिप में पुरानी बातें भी छिड़ेंगी कुछ। जैसे होता है ना कि हम कुछ नया स्टार्ट करने लगते हैं तो पहले पिछली चीज को क्लियर करते हैं, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। पास्ट की कोई भी चीज, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो गया, पुरानी बातें होगी, पुराने इश्यूज हो गए, वो कहीं ना कहीं मिड में आप लोग उसके बीच में बातचीत करते हुए दिख रहे हो, और उसके बाद एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। और एक सॉल्यूशन आप लोगों को मुझे मिलता हुआ दिख रहा है कि चीजें किसी लेवल पे सॉल्व हो रही हैं, और आप लोगों को ये लग रहा है कि आपके दिल की चाबी तुला राशि आपको, या तो ऐसे लग रहा है कि आपके दिल की चाबी पार्टनर के पास है। आप जब उनसे बातचीत करते हैं तो वो आपकी हर बात का हल निकाल देते हैं, सोल्यूशन निकाल देते हैं, आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। आप उनके साथ बात करके खुश हो जाते हो। और या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है, कि आप उनको हर चीज के लिए सोल्यूशन आपके पास है, आपके साथ ही उनको हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है। तो एक दिल की चाबी एक दूसरे को फील करते हुए दिख रहे हो, और इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है ठीक ही होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। अब नई शुरुआत देखिए, यहाँ पे एक चीज बता दूं, कुछ भी हो सकता है बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत हो रही है, अगर लड़ाई हो गई थी तो उसको खत्म कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि एज ए फ्रेंड ही इस रिलेशनशिप में बातचीत कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आपके रिलेशनशिप में कितने पुराने इश्यूज चल रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। नई शुरुआत कुछ भी हो सकती है, बट खुशी रहती हुई दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप में ही नई शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि चलो यार दोस्त बन के रह लेते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ दिख रहा है। ये चीजें रहेंगी। और एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड एक चीज जरूर बोलता है कि नवंबर के बिल्कुल एंड में 21 से 30 नवंबर के बीच में देखिए चीजें जरूर ठीक हो रही हैं, बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन अगर आप लोग कमिटमेंट की बातचीत अगर आप कर रहे हो, वहां पे कमिटमेंट अभी मुझे नहीं दिख रहा। चीजें अभी कैजुअली रहेंगी, कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। बट कमिटमेंट अभी आपको नहीं मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एक फ्रेश बिगनिंग जरूर हो जाएगी। और एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड ये जरूर बोल रहा है, आप दोनों या किसी एक इंसान को तुला राशि थोड़ा सा एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में किसी चीज की कंफ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है। माइंड से भी चल रहे हो, लॉजिकल भी बहुत ज्यादा हो रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीजों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हो, और किसी चीज की एक क्लैरिटी नहीं हो रही है, जैसे कंफ्यूजन बनता हुआ दिख रहा है माइंड में। और कोई चीज समझना चाह रहे हो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं लग रहा है कि कैसे चीजों को
डील करें, या हो सकता है रिलेशनशिप के ऊपर, पार्टनर के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर थोड़े से डाउट्स हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेकर, और लॉजिकल अप्रोच आप दोनों या किसी एक इंसान की बहुत ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, माइंड माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, ये चीज़ें भी रहेंगी। बट ये कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि अगर आपको अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ी, तो आप लोग अभी उतना फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती हुई दिख रही। हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि अभी उतनी ताकत नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है अपने लिए फाइट करना, लड़ाई करना, फाइटिंग स्पिरिट में रहते हुए मुझे नहीं दिख रहे। जैसे होता है ना, अपने हक के लिए इंसान खड़ जाता है और सामने वाले को बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी ना उतनी ताकत नहीं है, अभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ में कन्फ्यूजन सी बनी हुई है। साथ के साथ चीज़ें किसी लेवल पे ठीक भी हो रही हैं, बट साथ के साथ एंड में माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं हो रही, किसी चीज़ के डाउट्स भी रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं तुला राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है, वो आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं नवंबर 2024 में, जो आपको वो बोलते नहीं है खुल के, लेकिन उनके दिल के मैसेजेस हैं, वो हम देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वो आपको आके बोल रहे हैं ऐसे मैसेजेस, ये वो वाले मैसेजेस हैं जो उनको पता है, वो आपको नहीं बताते हैं नवंबर के लिए। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए ये 3 मैसेजेस निकाले मैंने तुला राशि। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, 3 नहीं 4 निकाले थे, सॉरी मैंने, हाँ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, देखिए पहला आपके पार्टनर का मैसेज है तुला राशि, वो आपको किसी चीज़ का वादा नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए किसी भी चीज़ के लिए वादा हो सकता है तुला राशि, अब आपने किस चीज़ के लिए उनसे कोई प्रॉमिस मांगा। अब कई बार होता है हम छोटी छोटी चीज़ के लिए वादा मांगते हैं, कई बार होता है हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए मांगते हैं। अगर तुला राशि आपने उनसे उनसे किसी चीज़ का कोई प्रॉमिस मांगा, कोई वादा मांगा, या आप चाहते हो कि वो ये आपके पार्टनर आपके लिए ये चीज़ें करें, तो वो बोल रहे हैं कि वो किसी भी चीज़ के लिए अभी आपके साथ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, वादा नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपने शादी का बोला तो उनको लग रहा है वो अभी कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर सिर्फ आपसे ही बात करें, आपको ज़्यादा टाइम दे, तो वो भी प्रॉमिस आपके साथ नहीं करना चाहते। मैं ये आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं कि यही है। आपको पता होगा कई बार होता है, मैंने बोला छोटी छोटी चीज़ का भी हम चाहते हैं कि इंसान ये वादा करे कि वो ऐसा करेगा, हमें टाइम देगा, हमें हर वक्त मिलेगा, इतने दिन के बाद कॉल करेगा, मैसेज करेगा, हमारे साथ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये होगी छोटी-छोटी चीज़ें, बड़ी-बड़ी चीज़ें होता है जैसे शादी का हो गया, कमिटमेंट का हो गया, घर पे बात करने का हो गया, तो एनीथिंग, कोई भी प्रॉमिस अगर आपने अपने पार्टनर से माँगा तो वो बोल रहे हैं अभी वो नवंबर के महीने में किसी भी चीज़ के लिए अभी आपसे वादा नहीं करना चाहते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये एक उनका मैसेज है, ये ज़रूरी नहीं है वो आपको बोल रहे हैं, ये बोल नहीं रहे, उनके दिल का मैसेज है जो हमने निकाला। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। उनको कहीं ना कहीं ख्याल है अपनी गलती का, कि उन्होंने आपके साथ गलत गलत सलूक किया, जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया। तुला राशि, हो सकता है उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं था, उन्होंने गाली गलौज किया, कुछ के पार्टनर ने हो सकता है ब्लॉक किया, आपको बहुत बुरा बोल दिया, गलत वर्ड्स बोल दिए, आपकी इज्जत नहीं की, कोई भी चीज़ जो आपको बुरी लगी है, तो उनको पता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस तरीके से उनका व्यवहार आपके साथ नहीं होना चाहिए था, जो उन्होंने आपके साथ आपको एक उनका बिहेवियर था वो गलत था, और उनको आपके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं आपको देना चाहिए था जो उन्होंने आपके साथ किया। उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। एक ये मैसेज है आपके पार्टनर का। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, आपके पार्टनर का देखिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ ट्रीट किया, उनको अपनी गलती का एहसास है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, कि वो गलत तरीका था, उनका बोलने का तरीका, उनका कोई भी बिहेवियर जो आपको अच्छा नहीं लगा, उनको खुद पता वो गलत था। और तो तीसरा मैसेज आपके पार्टनर ये देना चाहते हैं, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, काश वो आपको समझ सकते हैं। आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं, हो सकता है उन्होंने आपको समझा नहीं, आपकी कोई, देखिए आपने कोई बात बोली, कई बार होता है छोटी छोटी बात इंसान समझता नहीं, कई बार होता है फीलिंग्स होती हैं, इंसान सामने वाला क्या चाहता है, प्यार में क्या चाहता है, आपकी कोई फीलिंग्स इमोशंस को उन्होंने नहीं समझा, आपकी कदर नहीं की, तो वो बोल रहे कि काश वो आपको समझ सकते। हो सकता है उन्होंने आपको समझा नहीं पहले, आप क्या बोल रहे थे, आपके दिल की बात क्या थी, कुछ शेयर करना चाहते थे, और आपने उन्होंने आपकी या तो अहमियत नहीं समझी या आपको ही नहीं समझा, आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, कोई भी चीज़। तो वो यही बोल रहे कि काश वो आपको समझ सकते। मतलब ये भी एक उनको किसी चीज़ का एक पछतावा है कि उनको आपको समझना चाहिए था, अंडरस्टैंड करना चाहिए था, शायद उन्होंने नहीं किया, और वही चीज़ को लेकर हो सकता है उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। तीसरा मैसेज है, सॉरी चौथा चौथा तो चौथा मैसेज है, द पैशन इज टू मच। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा जोश है,
तो अब ये पैशन या तो देखिए आपके पार्टनर को आपकी तरफ से दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जोशीले हो इस रिलेशनशिप के लिए, कि आपकी तरफ से हमेशा पहल रहती है, या फिर आपको पार्टनर को लग रहा है कि भी उनके खुद की तरफ से पैशन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। पैशन का मतलब होता है कि एक्साइटमेंट होता है, एक जोश होता है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे बातचीत करने का हो, कोई भी चीज़ के लिए द पैशन इज टू मच। या तो वो उनको लग रहा है कि उनका पैशन बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, या उनको लग रहा है कि आप एक्साइटमेंट में आके, पैशनेट एनर्जीज में आके, जल्दबाजी में आके कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हो। तो ये गलत सेंस में नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से किसी एक इंसान की एनर्जीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, एक्साइटमेंट वाली हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अब ये 4 मैसेजेस निकाले हैं मैंने, या तो चारों मैच हो जाएँगे आपके साथ, या 3 या 2 या 1, 1 तो हो ही जाएगा। अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में और क्या वो मैसेज आपके साथ फिट बैठ रहा है। तो जो मैसेज फिट बैठ रहा होगा वो आपके लिए होगा। तो तुला राशि, ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।